साथियों, आने वाले दिनों में आपको न सिर्फ बिहार के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि यह भी दिखाना है देश को कि दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के कुछ व्यापारी ये सोचते हैं कि बिहार को वो अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन बिहार तो बिहार है, ये उड़ती चिड़िया के पर पहचानता है। बिहार ने यह सोच लिया है कि बिहार के भविष्य का फैसला, बिहार की तकदीर का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं बल्कि बिहार की जनता करेगी, यहां की आवाम करेगी। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इसलिए साथियों, मैं आपके बीच में हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए यहां पहुंचा हूं। पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं, बछवाड़ा से लेकर के, नालंदा से लेकर के, बिहार शरीफ से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं और पूरे बिहार की आहट पहचान करके आपको भरोसा दिलाते हुए ये बता रहा हूं कि 14 नवंबर को जब बिहार के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पूरा देश देखेगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। पिछली बार भी आपने कुछ नहीं देखा था, सिर्फ हाथ के पंजे का निशान देखा था, और इस बार भी आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये लड़ाई दो ताकतों के बीच में है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो सुबह शाम इस कोशिश में लगी हैं कि समाज में नफरत कैसे फैल सके, समाज बंट कैसे सके, और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जिनका सीधे सीधे एक नारा है कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं राहुल गांधी जी का सिपाही बनकर के आपके बीच में आया हूं साथियों। ये भरोसा आपको दिलाता हूं, ये भाजपा वाले आपके बीच में आकर के चाहे जो समझाएं, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जुगलबंदी जो है उसमें दरार आ गई है। आज तक भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं है, और इधर पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के नारा लगा रहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। वो आपके बीच में आएंगे, नफरत की बात करेंगे, लेकिन महागठबंधन के लोग आपके बीच में आएंगे तो कहेंगे कि हमारी सरकार बनाइए, पूरे बिहार के एक एक परिवार से एक एक नौजवान को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी महागठबंधन सरकार। हम मुद्दों की राजनीति करने के लिए आपके बीच में आए हैं साथियों। भाजपा और उनके सहयोगी दल एनडीए के लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। कोई भी प्रदेश हो, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरी आंखों में उत्तर प्रदेश में टूटते हुए घर हैं, मेरी आंखों में असम में लोगों की उजड़ती हुई छत है। इसलिए मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं खास तौर से कि ये जो राजनीति का वक्त है ये बड़ा मुश्किल वक्त है, इसमें आपको बहुत होशमंदी से काम लेना है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। याद करो खगड़िया वालों कि जब पूरे देश में नफरतें सर चढ़ करके बोल रही थी, पूरे देश में कोई भी नेता आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक दिन कहा कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलेंगे, बस एक नारा लगाएंगे, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे याद है कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़े हुए चंदन यादव भी याद हैं और हरीश चौधरी भी याद हैं, जब हम सारे लोग राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर के कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े थे और ये अहद कर रहे थे कि अगर राहुल गांधी 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कश्मीर तक पैदल जाएंगे नफरत के खिलाफ, तो हम सारे लोग राहुल गांधी के साथ चलेंगे। हमने अपने पैर के छाले नहीं देखे क्योंकि राहुल गांधी ने अपने पैर के छाले नहीं देखे, हम चलते रहे उनके साथ। जब मैं राहुल जी के साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब
आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। हम चलते रहे राहुल गांधी के साथ। 4000 किलोमीटर दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, लेकिन वही शहजादा, वही राजकुमार एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में, एक जूते में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है, और एक हमारा राहुल गांधी है जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। हम चले उनके साथ। मैं खगड़िया में खड़ा होकर के आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। मेरी माएं बहनें भी छतों पर मौजूद हैं, सड़क पर भी साथी हैं, उस तरफ भी सड़क पर माएं बहनें खड़ी हैं। मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं, और खास तौर से अपने लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। बहुत संजीदगी से मेरी बात को सुनिएगा। आप तो वो लोग हैं ना जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हैं या नहीं रखते हैं? आप इस बात पर ईमान रखते हैं ना? मैं तो रखता हूं इस बात पर ईमान, क्योंकि हमारे आका का कौल है ये कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो आज मैं खगड़िया में खड़ा होकर आपसे ये कहना चाहता हूं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए राहुल गांधी के माथे से जो पसीना बहा है वो अभी सूखा नहीं है। मैं उस पसीने की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं, और वो मजदूरी है कि राहुल गांधी ने चंदन यादव को अपना नुमाइंदा बना करके भेजा है। तो सारे गिले शिकवे किनारे रखिए, सारी शिकायतें किनारे रखिए, और सिर्फ एक चीज जहन में रखिए, आपका चुनाव निशान है हाथ का पंजा, हाथ छाप। आपका चुनाव निशान है हाथ छाप। कांग्रेस वालों का चुनाव निशान है हाथ छाप। और आज अगर मैं आपके बीच में आ गया हूं तो फिर मेरे आने की लाज तो आपको बचानी ही पड़ेगी, बचानी पड़ेगी आपको। और वो जो साजिश करने वाले लोग हैं, आपको आज से उनसे कह दीजिए कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। आपने देखा है कि आपके मुद्दों पर जब भी आवाज उठाने की जरूरत पड़ी है, खुदा ने मुझे शायरी का हुनर दिया तो उस हुनर से भी मैंने आपके मुद्दों पर आवाज उठाई। और एक दिन जब राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा कि इमरान, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जाओ, राज्यसभा में जाओ और गरीब आवाम के लिए आवाज बुलंद करो, तो वहां जाकर के भी मैं देश के हाकिम की आंख से आंख मिलाकर के बिना डरे बोलता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। पूरे भाजपा वाले पूरे सूबे में घूम रहे हैं, पूरा एनडीए गठबंधन घूम रहा है, लेकिन आपस में जो सर फुटौल है, चिराग पासवान जी को जेडीयू वाले निपटा रहे हैं, जेडीयू को भाजपा निपटा रही है। आपस में उनके बड़ी सर फुटौल है, इसलिए किसी धोखे में मत आइएगा, किसी मुगालते में मत आइएगा। याद रखना साथियों, इस सरकार ने जो जो आपके साथ किया है, बिहार की सैकड़ों एकड़ जमीन एक झटके में 1 रुपए एकड़ के भाव से मोदी जी ने अडानी को दिलवा दी। जिस जमीन में आप खेती करते हैं वो जमीन अडानी के नाम बेची जा रही है। इसलिए भी आपसे अपील कर रहा हूं, याद है उनका नारा कि भाइयों बहनों, याद है, चौकीदार हूं, मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है? अब तो मैं पूरे देश में जाकर के और पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर के उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मुझे पता है आप पिछले 2-2.5 घंटे से भाषण सुन सुन के थक गए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका और इम्तिहान लिया जाए।
मैं उनसे पूरे बिहार में जाकर के पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बनने वाली गठबंधन सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, बड़े समझदार लोग हैं खगड़िया के, आप बस चाय का नाम ले लो, इनको स्वाद आ जाता है, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना, उसमें एक नाम आएगा और नाम सुन के ना मजा आए तो फिर आपकी तालियों का शोर पूरे बिहार में और पटना और दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। साथियों, और जो साजिश कर रहे हैं उनके नाम आखिर में 4 पंक्तियां पढ़ के जाता हूं। के दायरे में सिमट के आएगा, मुझे दिखना चाहिए आपका जोश। के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है। हाथ छाप के अलावा एक भी वोट कहीं देने का मतलब है भाजपा को फायदा पहुंचाना। इसलिए एक भी वोट। अच्छा, सामने से एक आवाज आई कि 4 पंक्ति बिना पढ़े चले जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। भाईजान का हुक्म है, मैं पढ़ देता हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। यहीं से शुरुआत होगी। ये क्रांति की धरती है बिहार। यहां आकर के बड़े बड़े व्यापारियों को मुंह की खानी पड़ती है। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा क्योंकि जाना है, अगले 4 मिनट बाद टेक ऑफ करना है। इसलिए आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी।